बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब हाजिर हैं एपिसोड नंबर 11 सीज़न 1 के शॉर्ट रिव्यू के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। एपिसोड का स्टार्ट होता है सुलेमान शाह से। सुलेमान शाह असबाब सरदारी का पूछते हैं, जिस पर हाइमा खातून उनको बताते हैं कि वो तो कुर्दोगलो अपने साथ ले गए थे। कुर्दोगलो अपने दो दोस्तों बायबोरा और अल्परगू के साथ परेशान खड़े होते हैं, जिसमें एक कहता है कि अब हमारा क्या बनेगा। सुलेमान शाह तो वापस आ गए हैं और वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे जब उनको सारी बातों का पता चलेगा। जिस पर कुर्दोगलो उनको कहते हैं कि अगर तुम डरते हो तो हमारे साथ हाथ क्यों मिलाया था, अब जो भी मुश्किल हालात आएंगे साथ फेस करेंगे। और कुर्दोगलो बायबोरा को कहते हैं कि तुम कुछ दिनों के लिए कहीं चले जाओ, जब हालात ठीक हो जाएंगे तो तुम्हें वापस बुला लूंगा। अल्परगू को कुर्दोगलो कहते हैं कि तुम असबाब सरदारी सुलेमान शाह के खैमे में वापस ले जाओ। जब वो वापस लेके जाते हैं, सुलेमान शाह उनसे पूछते हैं कि क्या हालात है मेरे जाने के बाद। जिस पर कुर्दोगलो बताते हैं कि हलीमा पे हमला हुआ था क्योंकि उन्होंने हमजा को देख लिया था कबीले वालों ने, तो हाइमा खातून ने उनको बचाया। जिस पर सुलेमान शाह उनको कहते हैं कि तुम कहाँ थे। वो कहते हैं कि मैं कबीले वालों को समझा रहा था। फिर कुर्दोगलो से पूछते हैं कि तुम असबाब सरदारी क्यों लेके गए थे। वो कहते हैं कि गांव में इंतशार फैल गया था तो मुझे डर था कि कहीं असबाब सरदारी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए मैं साथ लेके गया था। सुलेमान शाह अपनी बीवी की तारीफ करते हैं, जिस पर वो थोड़ी बहुत खुश हो जाती है। उधर गुंदोगदू अपने खैमे में परेशान बैठे होते हैं कि मेरी वजह से इतने लोग शहीद हुए हैं और सब कुछ हुआ भी अर्तुगरुल की वजह से, और अब वो सारा हीरो बना हुआ है। अर्तुगरुल की वजह से हमारे ऊपर सारी मुसीबत आई हैं। जिस पर सलजान उनको हौसला देती हैं। वो गुंदोगदू तो ये भी कहता है कि मेरी नज़रें गाँव में बहुत नीचे हो गई हैं, मैं कैसे गाँव वालों को फेस करूँगा, कबीले वालों को फेस करूँगा। सलजान उसको हौसला देती हैं। गुंदोगदू कहता है कोई तो है जो हमारे कबीले में कोरा टाइगर को बातें पहुंचाने वाले, यानी कि राज की बातें हमारे पहुंचाता है। जिस पर सलजान उसको कहती है कि वो हलीमा और नौमान है। गुंदोगदू उसको कहते हैं जिन पर तुम शक कर रहे हो तुम्हें पता है वो कौन है, वो सल्जूक सल्तनत के शहजादा और शहजादी हैं। जिस पर वो छौंक जाती हैं और फौरन कोरा टाइगर कुर्दोगलो के पास जाती हैं उसको बताने के लिए, लेकिन वहां पे अर्तुगरुल आ जाते हैं और वो बता नहीं पाती। हलीमा और अर्तुगरुल एक जगह पे मिल रहे होते हैं और अर्तुगरुल उसको तोहफे में एक घोड़ी देते हैं जिसका नाम उसने सुल्ताना रखा होता है। अर्तुगरुल जब ये मिल रहे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं, गोकची उनको देख रही होती है। गोकची फौरन सलजान के पास जाती है, रो रो के उनको बताती है कि जी वो दोनों आपस में मिल रहे हैं। सलजान फौरन हाइमा और सुलेमान शाह के पास आती है, उससे कहती है कि मेरी बहन अर्तुगरुल के बगैर नहीं रह सकती, उनकी शादी करा दो, बहुत मोहब्बत करती है। लेकिन उसको कोई वहाँ से जवाब नहीं मिलता। दमीर अर्तुगरुल को समझा रहा होता है कि तुम्हें अगर वाकई में मोहब्बत है तो तुम्हें उसका इजहार करना चाहिए, अल्लाह भी इसमें तुम्हें साथ देगा। ये बातें कर ही रहे होते हैं कि उतने में शहीदों के जनाजे आ जाते हैं और सारे जनाजे में शरीक हो जाते हैं। हलीमा और नोमान सल्जूक सल्तनत वापस जाना चाहते हैं, तो अर्तुगरुल सुलेमान शाह को बताते हैं कि जब मैं हलब जाऊंगा तो उनको वहाँ पे रास्ते में छोड़ दूंगा। जिस पर सुलेमान शाह उनको कहते हैं कि जब जरगा होगा तो उसके बाद मैं आपसे इस बारे में बात करूंगा। दुंदार अर्तुगरुल को हलीमा पे हमले का बताते हैं। अर्तुगरुल के दोस्त गांव के चंद लोगों को पकड़ लेते हैं। वो बताते हैं कि हमें तो बायबोरा ने बताया था। अर्तुगरुल बायबोरा के पूछने के लिए कुर्दोगलो के पास। कुर्दोगलो अर्तुगरुल को बायबोरा का नहीं बताता है। फौरन कुर्दोगलो अल्परगू को कहते हैं कि अर्तुगरुल को पता चल चुका है, जहाँ पे भी बायबोरा मिले उसको ख़त्म कर दो, और अल्परगू बायबोरा को मार देते हैं। कुर्दोगलो से टाइटस मिलने आते हैं और उसे कहते हैं कि आपने कोरा टाइगर को किसी तरह छुड़वाना है। जिस पर वो कहते हैं कि मैं तो नहीं छुड़वा सकता, लेकिन अगर तुम कोई तदबीर चलाओ तो छुड़ा सकते हो उसको। टाइटस को ये भी कहते हैं कि तुमने अपने कबीले को हमारे सरहद से दूर रखना है, और एक चीज़ याद रखो, तुम्हें कोरा टाइगर ही कबीले का सरदार बना सकता है, इसलिए तुम्हें किसी न किसी तरीके से उसको छुड़वाना होगा। और यही था इस एपिसोड में।